नमस्कार सभी को कंक्लूजन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट का सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई दूसरी लिंक पर जाकर इस चैप्टर से रिलेटेड क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें अपना स्कोर ज़रूर बताएं। आगे हम बात करते हैं मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री के ह्यूमन डेवलपमेंट को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ranks the countries based on their performance in the areas of health, education, access to resources. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्रीज़ को रैंक करता है उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से कुछ बेसिक एरियाज़ में। ये बेसिक एरियाज़ हैं हेल्थ, एजुकेशन एंड रिसोर्सेज। ये रैंकिंग इन कंट्रीज़ के स्कोर के बेसिस पे होती है जो कि 0 से 1 के बीच में होता है। अगर किसी कंट्री के पास 0.2 है तो वो बहुत ही नीचे है और डेवलपिंग कंट्रीज़ में मानी जाएगी। वहीं अगर वो स्कोर 1 के करीब कहीं 0.7 या 0.8 है तो वहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि ये जो बेसिक एरियाज़ हैं हेल्थ, एजुकेशन और रिसोर्सेज के, वो उन कंट्रीज़ में काफ़ी अच्छे हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उनका स्कोर काफ़ी अच्छा होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने में ये जो बेसिक की एरियाज़ हैं ये कैसे हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहली बात आती है हेल्थ की। हेल्थ कैसे हेल्पफुल हो सकता है किसी भी कंट्रीज़ के ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने में। किसी भी कंट्री की हेल्थ हम उस कंट्री में रह रही पॉपुलेशन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी से पता करते हैं। अगर किसी कंट्री के पॉपुलेशन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 से 50 ईयर है तो हम ये मान सकते हैं कि उस कंट्री में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी पुअर हैं। वहीं अगर किसी कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70-80 प्लस है तो हम ये मान सकते हैं कि उस कंट्री में हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। यूजुअली ऐसा डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है जहाँ पर लोग गुड हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करते हैं और उनके पास रिसोर्सेज भी होते हैं अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। वहीं पर अगर हम 40 टू 50 ईयर्स वाली लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंट्रीज़ की बात करें तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर ना तो सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ होती है ना ही हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं और लोग अपनी हेल्थ को लेकर के भी उतने अवेयर नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एजुकेशन। किसी भी कंट्री में जो लिटरेसी रेट है उससे हम पता कर सकते हैं कि उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट कितना हुआ है। हम कब पॉपुलेशन को लिटरेट बोलते हैं या कब पीपल को हम लिटरेट बोल सकते हैं। लिटरेसी रेट पता करने का एक सिंपल सा तरीका है कि अगर कोई 7 ईयर ओल्ड का है और वो पढ़ सकता है, रीडिंग कर सकता है और साथ ही बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशन जो होता है वो कर सकता है तो हम उसे लिटरेट बोलेंगे। एजुकेशन किसी भी कंट्री की जो है वो टोटल एनरोलमेंट से कैलकुलेट की जाती है, यानी स्कूल्स में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं उससे हम वहाँ की लिटरेसी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एक्सेस टू रिसोर्सेज। एक्सेस टू रिसोर्सेज को हम परचेजिंग पावर से कैलकुलेट करते हैं। ये यूएस डॉलर में कैलकुलेट की जाती है कि मतलब कि ह्यूमन की जो बेसिक नीड्स हैं उन्हें परचेज करने के लिए लोगों के पास पैसे हैं कि नहीं। कंट्री बेसिक नीड्स प्रोवाइड कर रही है, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, लेकिन वहाँ के लोगों के पास पैसे ही नहीं हैं उन्हें एक्वायर करने के, उन्हें ख़रीदने के। तो ऐसे रिसोर्सेज का क्या फ़ायदा। तो ये थे 3 की एरियाज़ जिनके बेसिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट किसी भी कंट्री की मेज़र की जाती है। आगे चलते हैं हम इंटरनेशनल कंपैरिजंस पर। कंट्रीज़ विद हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आर दोज विच हैव a score of over 0.793. Many of these countries have been the former imperial powers. अभी हमने बात की थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्कोरिंग 0 से लेकर के 1 के बीच में की जाती है और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कंट्री 0.7 से 0.8 इनके लगभग के बीच में या 1 के पास में होती है तो उन्हें हम डेवलप्ड कंट्रीज़ मानते हैं और ये मानते हैं कि वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो अच्छा हो रहा है। ऐसे ही कंट्रीज़ को हम हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंक्लूड करते हैं और ये वो कंट्रीज़ हैं जो कभी इम्पीरियल पावर्स हुआ करती थी, यानी कि ये कभी कॉलोनाइजर्स हुआ करती थी। दूसरी कंट्री के जहाँ पे ये कॉलोनीज़ बनाए थे उनके रिसोर्सेज यूज़ करके अब ये डेवलप्ड हो चुके हैं और इनका ह्यूमन डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है। वहीं अगर हम बात करें कंट्रीज़ विद मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, दीज कंट्रीज़ फॉर्म द लार्जेस्ट ग्रुप। There are 42 countries in the medium level of human development. Most of these are countries which have emerged in the period after the Second World War.
मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं जो कि कॉलोनाइजर्स के द्वारा कॉलोनीज़ बनाई गई थी, वो धीरे धीरे करके आज़ाद हुई, उसके बाद अपना डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू की। अधिकतर ये कंट्रीज़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ाद हुई थी, तभी से इनका डेवलपमेंट प्रोसेस आगे बढ़ रहा है और अब ये मीडियम लेवल पर पहुंच चुकी हैं अपने डेवलपमेंट प्रोसेस के साथ। आखिर में हम बात करते हैं लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। लो लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़ मैक्सिमम अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर अभी भी प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर लिटरेसी और अदर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पाई हैं और वो अपना डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं। ये लो वैल्यू इंडेक्स वाली अधिकतर स्मॉलर कंट्रीज़ होती हैं जो कि अपने कंट्री के ही अंदर चल रहे पॉलिटिकल टर्मोइल या सिविल वॉर की वजह से डेवलप नहीं कर पा रही हैं, या ऐसी कंट्रीज़ जो कि बहुत ज़्यादा नेचुरली ही अनस्टेबल हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैमाइन आते हैं या वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिजीज़ का फैलाव हुआ रहता है। लो वैल्यू इंडेक्स कंट्रीज़ का बेस्ट एग्जांपल हमारे पास अफ़गानिस्तान का है, जहाँ पर रेगुलरली सिविल वॉर और सोशल इनस्टेबिलिटी की कंडीशन बनी ही रहती है। तो आज हमने इस लेक्चर में ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने के तरीके देखे, साथ ही इंटरनेशनल कंपैरिजन को भी समझा। एक बात जो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, मैं चैनल के स्टैट्स देख रहा था तो मैंने वहाँ पर देखा कि आप में से बहुत लोग चैनल पर आते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन हमें सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? अगर कोई इसका रीज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियोस देखिए, साथ ही हमें सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए रेगुलरली वीडियोस बनाते रहने का। आई होप इस चैप्टर को समझने में इस लेक्चर ने आपकी कुछ हेल्प की होगी। दिस लेक्चर वॉज प्रेजेंटेड बाय मी उत्कर्ष चतुर्वेदी, साइनिंग ऑफ।